बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10 फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। हमारे इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है साउंड। इस चैप्टर में आप साउंड जो है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इसके बारे में देखेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड जो है वो कौन सी टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। फिर हम साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि हम अगर साउंड को वेव कहते हैं तो क्या साउंड वेव्स जो वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, उसके ऊपर पूरा उतरती हैं या नहीं उतरती। इसके बाद हम देखेंगे साउंड की वजह से जो पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है, साउंड पोल्यूशन, और उसके बाद हम देखेंगे साउंड को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं साउंड वेव से। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी आप किसी भी मीडियम के अंदर किसी बॉडी के ज़रिए वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने ट्रिपल टैंक के अंदर वाटर का टैंक था, उसमें आपने एक वाइब्रेटर की मदद से वाटर के जो मीडियम था आपका वाटर लिक्विड, उसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस की थी। या फिर आपने देखा था कि कैसे हम जो है वो स्प्रिंग मैथ सिस्टम के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे तो आपके पास वाइब्रेशंस के रिज़ल्ट के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब वो वेव मैकेनिकल हैं, वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, या फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं और कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेव्स। साउंड जो है एक्चुअली साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये साउंड एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होती है जब आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो आपकी जो वाइब्रेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई है वो वाइब्रेशंस अराउंड जो बॉडी के अराउंड एयर होती है उनके अंदर वो वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र करती है वो बॉडी। और जब वो बॉडी की जो बॉडी की वाइब्रेशंस एयर में ट्रांसफ़र हुई और एयर से आपके ईयर के ऊपर आके वो वेव्स पड़ती हैं, तो आपके जो ईयर हैं वो उन वाइब्रेशंस को कंप्रीहेंड करता है, उनको ट्रांसफॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो अब जो जितनी भी वाइब्रेशंस हैं, जैसे आप देखेंगे कि अगर आप कोई मेटल की चीज़ है उसको टकराते हैं किसी और मेटल की चीज़ के साथ, तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा और उन वाइब्रेशंस के साथ ही आपको साउंड सुनाई देगा। इसी तरह जब आपके हाथ में गिटार होता है तो गिटार के स्ट्रिंग्स को जब आप वाइब्रेट कराते हैं तो वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरा बोलना है या हम सब इंसानों का या किसी भी लिविंग थिंग का जो बोलना है, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से है। जब वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास वाइब्रेटिंग बॉडी के अंदर से। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट नहीं कर रही तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल इसका अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ये प्रूव करने के लिए वाकई साउंड वाइब्रेटिंग बॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, तो अगर आपने एक चीज़ देखी होगी जो हमारे फिज़िक्स लैब के अंदर ज़्यादातर यूज़ होती है, जिसे हम ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। ये यू शेप ट्यूनिंग फॉर्क है। इस ट्यूनिंग फॉर्क जो है ये आपका मेटल का बना हुआ होता है। अगर आप एक नॉर्मल ट्यूनिंग फॉर्क को उठाएं तो अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको कोई वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी, और अगर उस ट्यूनिंग फॉर्क को अपने कान के पास लेके आएँ या उसको अपने सामने रखें तो आपको कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी, यानी कि अब ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट नहीं कर रहा, साउंड नहीं है। लेकिन अगर इसी ट्यूनिंग फॉर्क को आप एक रबर हैमर के साथ स्ट्रक करें तो स्ट्रक होने के बाद और की लेग्स होती हैं उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ट्यूनिंग फॉर्क डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के होते हैं। डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क्स आप यूज़ करेंगे तो वो डिफरेंट तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि अगर एक बॉडी वाइब्रेट नहीं कर रही तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी, लेकिन जो एक बॉडी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है तो वाइब्रेशंस के जो साथ साथ वो साउंड भी प्रोड्यूस करती है, यानी कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड। जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसके अंदर से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो वेव्स उसको हम साउंड वेव्स कहते हैं। अगर आप इनकी जो ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशंस हैं इसको विजुलाइज करना चाहते हैं तो आप एक पिंग पोंग बॉल जो होती है, टेबल टेनिस की बॉल जिसे हम कहते हैं, अगर आप उसको एक धागे से सपोर्ट से बांध के थ्रेड से इस ट्यूनिंग फॉर्क को उसके साथ लगाएंगे तो वो बॉल जो है वो भी मूव करना शुरू कर देगी आगे पीछे, यानी कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो उसको पुश एंड पुल कर रही है अपनी वाइब्रेशन की वजह से। या फिर आप इसी ट्यूनिंग फॉर्क को आफ्टर स्टकिंग विद अ रबर हैमर, इस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आप पानी के अंदर डिप करेंगे इसकी लेग्स को जो वाइब्रेट कर रही हैं तो आपको स्प्लैशेस फील होंगे वाटर की सरफेस में। तो उसका मतलब ये है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो मूव कर रही है। तो जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट नहीं कर रही थी, साउंड नहीं था, जो ही ट्यूनिंग फॉर्क ने वाइब्रेशन शुरू की आपके पास साउंड प्रोड्यूस हो गया। इसी तरह जो आपके पास गिटार है, अगर आप उस गिटार की स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट ना करवाएं अपनी फिंगर की मदद से तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, आपका गिटार जो है वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। लेकिन जो ही आपके जो गिटार की जो वायर्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो फ़ौरन आपको साउंड जो है वो
सुनाई देना शुरू हो जाता है। अब ये साउंड इसकी क्या नेचर होगी, ऊंचा होगा, धीमा होगा, या पिच इसकी हाई होगी या पिच इसकी लो होगी, ये डिपेंड करता है आपकी जो वेव प्रोड्यूस की हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो जितनी आप फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे, साउंड की जो नेचर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब ये आपके पास हो गया साउंड वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू वाइब्रेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साउंड वेव्स जो होती हैं इनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत भी होती है। अगर आपके पास एक बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, वाइब्रेट कर रही है और उसको प्रॉपर मीडियम नहीं मिलता तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा या साउंड आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर साउंड वेव ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो उसको मूवमेंट के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो हमारे पास एक अपरेटस होता है जिसे हम बेल जार अपरेटस कहते हैं। इसके अंदर एक जार होता है, उस जार के अंदर हम बेल रखते हैं। बेल जो है वो एक वैक्यूम, जो आपका जार है वो वैक्यूम पंप से कनेक्ट होता है और बेल की तारें भी जो है वो पावर से कनेक्ट होती हैं। आप पहले क्या करते हैं, सिंपल वैक्यूम पंप चलाए बगैर, यानी कि जार के अंदर एयर होती है तो आप उस बेल को जब रिंग करेंगे तो आपको बेल का हैमर जो है वो स्ट्रक होता हुआ नज़र आएगा उस मेटल प्लेट के साथ, तो आपको साउंड प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देगी आपके कानों को जो बेल की है। लेकिन अगर आप इस बेल को बंद करें फिर उसके बाद आप वैक्यूम की मदद से इस जार में से सारी की सारी एयर सक कर लें आउट, सक आउट करने से आपके पास क्या होगा कि इस जार के अंदर एक वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि अब जो बेल है आपकी और जो आपके पास सरफेस है जार की, इसके दरमियान अब कोई मीडियम नहीं है। एयर थी पहले, अब वो एयर आपने निकाल ली है, अब इसके दरमियान में वैक्यूम है। अब जब आप बेल को ऑन करेंगे तो आपको वो हैमर तो स्ट्रक होता हुआ नज़र आएगा प्लेट को, लेकिन आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। पहले केस के अंदर क्या हो रहा था कि जो हैमर जब प्लेट को कनेक्ट करता था तो प्लेट के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती थी, वो वाइब्रेशंस एयर के अंदर ट्रांसफ़र होती थी। एयर वो वाइब्रेशंस जो है वो ट्रांसफ़र करता था जार की वॉल्स को, और जार की वॉल से फिर आगे आपके पास जो बाहर एयर है उसको ट्रांसफ़र होती थी और उनसे फिर आपके कानों तक पहुंचती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो आपके पास हैमर है बेल का, वो प्लेट को स्ट्रक तो कर रहा है और प्लेट भी वाइब्रेट होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या है कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं बेल के जो आपके पास जो हैमर है उसके प्लेट को टकराने से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो साउंड जो है वो उस बेल से आगे मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि दरमियान में कोई आपके पास मीडियम नहीं है जिसके थ्रू वो मूव करे। साउंड असल में क्या है, वाइब्रेशंस हैं, तो वाइब्रेशंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वो थ्रू वाइब्रेशंस ही एक जो पार्टिकल है मीडियम का वो दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करता है, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को। अगर दरमियान में आपके पास मीडियम ना हो तो जो वाइब्रेशन है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी, जब वाइब्रेशन आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी तो आपको फिर साउंड सुनाई नहीं देगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता लगता है कि साउंड जो है उसको प्रोपगेशन के लिए आपके पास साउंड की प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जिन वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होने के लिए, उन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो इसका मतलब है जैसे एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि साउंड वेव्स एक्चुअली एक मैकेनिकल वेव्स की एक फॉर्म है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।